Good morning, students. In our last class, we discussed about constant, variables, and coefficients. भाई हमने कल ये पढ़ा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज पोलिनोमियल एंड व्हाट इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. कि पोलिनोमियल क्या होते हैं और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होते हैं. पोलिनोमियल्स एंड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट इज एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है. देखो सिंपल सा, जो भी आपसे क्वेश्चन आएगा कि आप कोई भी एक एक्सप्रेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है या नहीं है. तो बेसिकली आपको एक बात नोट करनी होगी. क्या, मैं पहले इसका स्ट्रक्चर नोट कर रहा हूँ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का. एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में एक कंडीशन होती है कि जो वेरिएबल टर्म होती है उसकी जो पावर होती है वो एक रैशनल नंबर होता है. तो जो एल्जेब्राइक, आई रिपीट, कि द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कब बनेगा कोई भी एक्सप्रेशन, कि जो उसके अंदर वेरिएबल टर्म होगी और उसकी जो पावर होगी वेरिएबल टर्म की वो क्या होगी, एक रैशनल नंबर होगी. तो इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, एंड वेरिएबल का एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए. ओके, तो आप क्या बोल दोगे, ये आपका क्या है, एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है. क्लियर है. एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन को मैं ए डॉट ई से लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा 5x रेज टू पावर 1/2 और आपको क्या बताना है कि ये एक्सप्रेशन एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है या नहीं है. तो इसके लिए आपको बस एक बात नोट करनी है, क्या, कि इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स आ रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी जो पावर है वो एक रैशनल नंबर है या नहीं है. आपको सिंपल ये बात नोट करनी है. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन है, एक्स है. वेरिएबल कौन है आपका, एक्स है. ठीक है. क्योंकि कल आपने पढ़ा था वेरिएबल को आप किस तरीके से डिनोट करते हो, स्मॉल लेटर एक्स वाई जेड से डिनोट करते हो. तो यहाँ पर आपका वेरिएबल कौन है, एक्स है. अच्छा, अब इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट कितना है, 1/2 है. और आपको अच्छी तरीके से पता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चंस किए थे और आपने क्या प्रूव किया था कि जो 1/2 होता है वो क्या होता है, एक रैशनल नंबर होता है. ठीक है. इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 5x1 रेज टू पावर 1/2 एक ऐसा एक्सप्रेशन हो गया जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट कितना आ रहा है, एक रैशनल नंबर है. तो आप क्या बोल दोगे कि ये क्या है, आपका एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है. क्लियर है. ठीक है. और एग्जांपल लेते हैं. मैंने आपके सामने लिया एग्जांपल 5x + 7. ठीक है. अच्छा, आपको क्या देखना है, आपको तो बस एक बात नोट करनी है, क्या, कि जो भी वेरिएबल टर्म है उसका एक्सपोनेंट कौन होना चाहिए, एक रैशनल नंबर होना चाहिए. तो यहाँ पर आपने देखा कि वेरिएबल कौन है आपका, एक्स है. ठीक है. और इसका एक्सपोनेंट कितना है, 1 है. और 1 क्या है, एक आपका रैशनल नंबर है. तो नो डाउट ये भी आपका क्या होगा, आपका एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया. क्लियर हो गया. ठीक है. उसके बाद आप आते हैं पोलिनोमियल पे. भाई पोलिनोमियल होता क्या है, तो देखो पोलिनोमियल्स होते क्या है. ठीक है. देखो पोलिनोमियल्स और एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में बेसिकली एक ही डिफरेंस होता है. ध्यान से सुनना. क्या होता है, आपने क्या है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन. ठीक है. अभी आपने पढ़ा है एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में, आपने एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल टर्म्स थी उसकी पावर आपने क्या बताई कि भाई क्या होती है, एक रैशनल नंबर होती है. एक्सपोनेंट क्या होता है, एक आपका रैशनल नंबर होता है. क्लियर है. ठीक है. बट पोलिनोमियल में जो वेरिएबल टर्म होगी उसका एक्सपोनेंट क्या होगा, एक होल नंबर होगा. तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल क्वांटिटी, और जो वेरिएबल क्वांटिटी का एक्सपोनेंट होगा वो क्या होगा, आपका एक होल नंबर होगा. क्लियर है. ये बेसिक सा डिफरेंस है
एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में और एक पॉलिनोमियल में। क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ। अगेन 5x प्लस 3 प्लस 6x स्क्वेयर। ठीक है, ये मैंने एक एग्जांपल लिखा और ये आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया और आपसे पूछा कि बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको जब भी कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए जिसमें पूछे कि भाई पॉलिनोमियल है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको तो बेसिकली एक बात नोट करनी है, क्या कि उसके वेरिएबल टर्म्स देखनी है कि भाई वेरिएबल टर्म कौन है। तो यहाँ पर आपने देखा वेरिएबल कौन है, इसका x है, और इस वेरिएबल टर्म का एक्सपोनेंट कौन है, यहाँ पर देखा इसका एक्सपोनेंट 1 है और ये क्या देखा आपने 2 है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप क्या कह दोगे, यहाँ से आप बोल दोगे कि भाई वेरिएबल टर्म्स की जो एक्सपोनेंट्स थे वो क्या थे, वो एक होल नंबर्स थे। वो क्या थे, आपके होल नंबर्स थे। तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन गया, 6x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 3। आप क्या बोल दोगे, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल। क्यों है, क्योंकि जो वेरिएबल टर्म्स थी उसका जो एक्सपोनेंट्स था वो एक होल नंबर है, तो इसलिए क्या हो गया आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल और देता हूँ। मैंने एग्जांपल लिखा 2/x, वेरी सिंपल, 2/x। क्लियर है? तो आप सभी को पता है कि जब भी कोई वेरिएबल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होती है और उसकी जो कोई भी पावर होती है तो वो न्यूमिनेटर में आके वो पावर नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, 2x रेज टू पावर -1। नो डाउट, क्लियर है? आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि 2x रेज टू पावर -1 एक पॉलिनोमियल है या नहीं। ओके, ठीक है। तो जब भी आपको पता है कि जब भी हमारे सामने क्वेश्चन हो कि भाई पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपको तो एक ही बात नोट करनी है कि जो वेरिएबल क्वांटिटी है उसका एक्सपोनेंट कितना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसका एक्सपोनेंट कितना है, -1। और आपको पता है कि -1 है वो एक होल नंबर नहीं होता है, -1 एक होल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ से आप क्या कह दोगे कि जो 2/x है वो एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर हो गए? ओके, और हम बहुत सी क्वेश्चंस करेंगे। आपके एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली इसी बात पे डिपेंड है, आपको उस क्वेश्चंस में बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। ओके, उसके बाद हम आते हैं अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट मैं आपके सामने नोट कर रहा हूँ कि वो स्टेटमेंट कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग expressions are polynomials in one variable and which are not। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से आप क्लियर हो जाओगे, आपको बहुत इजीली बता पाओगे कि स्टेटमेंट्स को देखकर ही कि ये चीज़ पॉलिनोमियल है, ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो जो इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है वो आपसे कह रहा है 4x स्क्वेयर -3x + 7। ये आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है, पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, तो देखो आपका जब भी आपके आगे क्वेश्चन आ जाए कि भाई पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको तो वेरिएबल क्वांटिटी देखनी है और उस वेरिएबल क्वांटिटी की पावर देखनी है कितनी है। तो यहाँ पर आपने देखा वेरिएबल कौन है, आपका x है। क्लियर है? ठीक है, और उस x के एक्सपोनेंट कौन कौन है, 2 है और 1 है, और दोनों ही 1 और 2 क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया आपका एक पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, पॉलिनोमियल। क्यों हो गया, क्योंकि जो भी वेरिएबल टर्म्स थी उसका जो एक्सपोनेंट था वो एक
होल नंबर्स हो रहे थे। तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज ए पोलिनोमियल। क्लियर है? नो डाउट। देखो सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, y² प्लस √2। ठीक है, आपको क्या बताना है, ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो आप देख पा रहे हो क्या कि जो यहाँ पर वेरिएबल है वो कौन है, आपका y है। ठीक है, और y का एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। ठीक है, y का एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। और जो 2 है वो क्या है, एक होल नंबर है। तो 2 क्या है, एक होल नंबर है। तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, y² प्लस √2 क्या हो गया आपका, देयरफॉर y² प्लस √2 एक पोलिनोमियल हो गया। क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखो थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है, 3√t प्लस t √2। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है ये एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, तो आप सभी को मैंने फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया था, इस साइन को आप क्या बोलते हो, रेडिकल साइन बोलते हो। क्या बोलते हो, रेडिकल साइन बोलते हो। और इस साइन का मतलब क्या होता है कि भाई जिस भी वेरिएबल्स के ऊपर ये साइन लग जाता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, उस वेरिएबल की पावर कितनी है, 1/2 है। ओके, इसको क्या बोलते हो, रेडिकल साइन। तो इस एक्सप्रेशन को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 3 × t⁻1/2 प्लस √2 × t। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको क्या बताना है, एक्सप्रेशन है या पोलिनोमियल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या पोलिनोमियल है। तो आपका तो वही काम होता है क्या, कि वेरिएबल क्वांटिटी को फाइंड करना है। तो वेरिएबल क्वांटिटी यहाँ पर कौन है, t है। और इसके एक्सपोनेंट कौन कौन है, इसके एक्सपोनेंट 2 हैं, एक तो 1/2 है और एक 1 है। क्लियर है? अच्छा, 1/2 एक होल नंबर नहीं है, 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो इसलिए ये आपका पोलिनोमियल नहीं होगा। तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे, नो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई यहाँ पर आपने देखा कि जो वेरिएबल t था उसका एक्सपोनेंट 1/2 है, और 1/2 एक होल नंबर नहीं है, इसलिए आपका एक पोलिनोमियल नहीं है। फोर्थ पार्ट देखो इसका क्या कह रहा है, फोर्थ आपसे कह रहा है y प्लस 2/y। क्लियर है? तो आप सभी को पता है कि हम 2/y को इस तरीके से लिख सकते हैं, नो डाउट, y प्लस 2 × y⁻⁻1। ठीक है, हमें क्या बताना है, ये पोलिनोमियल है या नहीं है ये एक्सप्रेशन। तो आपको क्या फाइंड करना है कि वेरिएबल टर्म कौन है। तो मैं आपसे पूछूंगा वेरिएबल टर्म कौन है, तो आप कहोगे सर y है, और y का एक्सपोनेंट कितना है यहाँ पर, तो आप कहोगे सर 2 हैं, कौन कौन, एक तो 1 और एक -1। 1 और -1 इसके एक्सपोनेंट है। 1 तो एक होल नंबर है, बट -1 एक होल नंबर आपका नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, y प्लस 2/y एक पोलिनोमियल नहीं होगा। क्योंकि पोलिनोमियल जब ही होता है कोई चीज़ जब उसमें वेरिएबल्स की पावर कितनी होती है, होल नंबर्स होती है। ठीक है, तो ये भी आपका एक पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, लास्ट पार्ट आपसे कह रहा है कि ये आपको बताना है कि ये आपका पोलिनोमियल है या नहीं है। देखो x10 प्लस y³ प्लस t⁻50। देखो सबसे पहले आपको क्या कह रहा है कि ये बताना है ये पोलिनोमियल है या नहीं है। तो आप क्या होगे कि भाई हमें तो क्या देखना है कि वेरिएबल क्वांटिटी कौन कौन है यहाँ पर। तो यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन है, आपको कल बताया था कि वेरिएबल्स को आप किससे डिनोट करते हो, स्मॉल अल्फ़ाबेट, और वो भी लास्ट वाले अल्फ़ाबेट x y z t। मैंने एक बात बोली थी कि आप वेरिएबल को आप x y z t से डिनोट करते हो, और कॉन्स्टेंट्स को स्टार्टिंग के अल्फ़ाबेट्स a b c d से डिनोट करते हो। क्लियर है, याद होगा आपको। ठीक है, अच्छा उसके बाद तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर वेरिएबल क्वांटिटी कौन कौन है, x y और t है। इनके एक्सपोनेंट कौन है, 10 है, y का 3 है और t का 50 है। 10, 3 और 50 ये तीनों ही क्या हैं, होल नंबर है, होल नंबर है। इतना क्लियर हो गया आपको, ये होल नंबर तो है, तो इसलिए क्या हो गया, एक पोलिनोमियल तो हो गया ये एक्सप्रेशन। ठीक है, बट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा था, बट क्वेश्चन आपको कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, कि
कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है, वो कितने वेरिएबल के अंदर होना चाहिए, 1 वेरिएबल के अंदर होना चाहिए। क्लियर है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितने वेरिएबल आ रहे हैं, 3 वेरिएबल आ रहे हैं। कौन कौन से, एक्स वाई और टी। तो ये पॉलिनोमियल तो नहीं है, सॉरी पॉलिनोमियल तो है बट 1 वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, तो इट इज ए पॉलिनोमियल, आप क्या लिखोगे, इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। कितने वेरिएबल में, 3 वेरिएबल में। ठीक है, बट हमें कितने में चाहिए, 1 में चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बेसिकली 9 हो जाएगा। ओके, थैंक यू।